ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी निरंजन जी के दिव्य ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ राम गीता से भगवान। और आज का शीर्षक है कच्छ बृहस्पति कथानक। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम्हारी ही तरह पहले एक स्वर्ग स्थित बृहस्पति के पुत्र कच्छ बालक को भी 10 वर्ष की उम्र में ही परम वैराग्य उत्पन्न हुआ था। उसने अपने पिता से उपदेश पाकर 21 वर्ष की उम्र में ही संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तब श्री राम जी ने मुनि वशिष्ठ से पूछा, कच्छ ने कैसे मुक्ति प्राप्त की थी, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, योग भ्रष्ट कच्छ यद्यपि छोटा बालक था, किंतु पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से बचपन में ही उसका मन अन्य बालकों की तरह खेलकूद, मनोरंजन एवं खाने पहनने में नहीं लगा। और एक दिन उसने अपने पिता बृहस्पति से प्रश्न किया, हे पिताश्री, मैं इस कारावास रूप संसार जेल से बाहर कैसे निकलूं? संसार के सभी लोग इस मिथ्यानात्म देह संघात एवं धन संपत्ति कुटुंब में अहम त्वम बुद्धि कर बंधे हुए हैं, तो इस संसार से मैं मुक्त कैसे हो सकूंगा? उसका उपाय मुझे बताइए। कच्छ के पिता बृहस्पति ने कहा, हे तात, जब जीव सर्व त्याग करता है तभी वह संसार बंधन से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। सर्व त्याग किए बिना किसी जीव की मुक्ति नहीं होती है। हे तात, इसलिए तुम भी सर्व का त्याग जब करोगे तभी तुम्हारी मुक्ति हो सकेगी। पिता के ऐसे वचन सुन बालक कच्छ राजमहल का सुख भोग त्याग कर जंगल में चला गया। वहां जाकर एक कंदरा में बैठ आसन लगा तप करने लगा। पुत्र के बन जाने पर पिता बृहस्पति को कुछ भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष को मोहजनित हर्ष शोक नहीं होता है। अब भगवान श्रीमद् भगवद गीता से मंत्र है 2/11। असोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। वह संयोग वियोग में संभाव में बना रहता है। ज्ञानवान न जन्म के लिए हर्षित होता है और न मरने वालों के लिए शोक करता है, क्योंकि ज्ञानी यह जानता है कि जन्मने वाला अपनी मृत्यु का दिन साथ ही लिखा कर आया है एवं मरने वाले वर्तमान किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल भोगने हेतु निश्चित पुनः जन्म लेने वाला है। इसलिए ज्ञानी जन्मने एवं मरने की अवस्था में सम बना रहता है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना किसी का भी जन्म मरण बंधन चक्र समाप्त नहीं होता है। आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना किसी का भी जन्म मरण बंधन चक्र समाप्त नहीं होता है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम ई संसारे बहुदुस्तारे कृपया अपारे पाही मुरारे। कच्छ बालक ध्रुव की तरह घोर कठिन तप साधना करता रहा। 8 वर्ष बाद बृहस्पति ने आकर देखा कि कच्छ एक कंदरा में बैठा है, तब उसे कंठ से लगाया। कच्छ ने भी गुरु रूप में पिता की पूजा की। तब दुख से गदगद वाणी द्वारा कच्छ ने कहा, हे पिता, मुझे इस जंगल गुफा में 8 वर्ष हो गए हैं और आपके बताए अनुसार मैंने सर्व त्याग किया, किंतु मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई है। हे पिता, जिससे मुझे अखंड शांति मिले, ऐसा कोई सरल उपाय शीघ्र बताइए। तब बृहस्पति ने फिर भी यही कहा कि हे बस, सर्व का त्याग कर जिससे तुझे शांति हो। इतना कहकर बृहस्पति जी वहाँ से उठकर चले गए। हे राम, जब बृहस्पति जी पुत्र को ऐसा कहकर चले गए, तब कच्छ भी अपने स्थान व आसन का परित्याग करके वहाँ से चला और आगे जाकर एक कंदरा में फिर ध्यान समाधि में बैठ गया। 3 वर्ष बाद फिर बृहस्पति जी आए और उन्होंने देखा कि कच्छ समाधिस्थ है। समाधि से कच्छ को जागृत कर कंठ से लगाया। कच्छ ने गुरु रूप में पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं पूजन किया। कच्छ ने कहा, हे पिता, अब तक मुझे शांति नहीं मिली, इसका क्या कारण है? मेरी क्या भूल रह जाती है? आपके उपदेशानुसार मैंने तो सब का त्याग किया है, अपने पास कुछ न रखा, अतः जिससे मेरा शीघ्र कल्याण हो वही कहें। तब बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, समाधिस्थ हो बैठने से कल्याण नहीं होता है। समाधि हो जाने पर भी मैं समाधि करता हूँ, इस भाव में देह भाव व कर्ता भाव दोनों बने रहते हैं, इसलिए सब का त्याग तो नहीं हुआ है। हे तात, सर्वपद चित्त का नाम है। हे तात, सर्वपद चित्त का नाम है। जब तू चित्त का त्याग करेगा
तब सर्व त्याग होगा। इसलिए हे पुत्र, तू चित्त का त्याग कर। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम। बृहस्पति जी इतना कहकर चले गए। तब कच ने विचार किया कि सर्पत चित्त को कहा है, पर यह चित्त क्या है जिसको जानकर मैं उसका त्याग करूं एवं परम निर्वाण अभय पद को प्राप्त कर परम शांति को प्राप्त हूँ। प्रथम कच ने देह प्राण इंद्रियादि पर विचार किया कि क्या यह सब एक चित्त है, तो विचारा कि यह सब चित्त नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे में अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कान में चक्षु नहीं, चक्षु में गंध नहीं, तो किसी एक इंद्रिय के एक विषय के त्याग से शेष इंद्रिय व उनका विषय तो बना ही रहता है। अतः यह भी चित्त नहीं है, श्रवण भी चित्त नहीं है। जब समाधान नहीं मिला तो सोचा कि मैं स्वर्ग में पिता के पास जाऊं और पूछूं कि चित्त का क्या रूप है। हे राम, ऐसा विचार कर कच तपस्या से प्राप्त सिद्धि के बल से पिता के पास स्वर्ग पहुंचा। वहां जाकर पिता को प्रणाम मैं पूजा करके पूछा, हे 33 कोटि देवताओं के गुरु, यह चित्त क्या है, इसका क्या रूप है, इसका मैं त्याग कर सकूं। यह चित्त क्या है, इसका क्या रूप है जिसका मैं त्याग कर सकूं। पुत्र कच की जिज्ञासा देखकर बृहस्पति जी ने कहा, हे पुत्र, चित्त या अहंकार देह अभिमान का नाम है। वह ज्ञान से उत्पन्न हुआ है और आत्मज्ञान से इसका नाश होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भ्रम प्रतीत होता है और उसी रस्सी अधिष्ठान के ज्ञान से सर्व भ्रम मिट जाता है। इसलिए अनात्म देह अभिमान का त्याग कर कि मैं यह बृहस्पति का पुत्र कच नहीं हूँ और अपने वास्तविक निर्मल शांत अखंड असंग आत्म स्वरूप में स्थित को प्राप्त कर और अपने वास्तविक निर्मल शांत अखंड असंग आत्म स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर। तब कच ने कहा, हे पिता, इस अहंकार भाव का मैं किस तरह त्याग करूं। अहम तो मैं ही हूँ, मैं अपने आप का त्याग कैसे करूं, और मैं अपने इस देह त्याग दूंगा तो अपने स्वरूप में कैसे स्थित हो सकूंगा। तब कच के प्रश्न सुन पिता बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, अहंकार का त्याग करना तो महान सुगम है। सामने लगे वृक्ष के फल के मिलने में भी कुछ यत्न करना पड़ता है, आंखों को खोलने मूंदने में भी कुछ समय एवं यत्न करना पड़ता है, परंतु अहंकार को त्यागने में कुछ भी प्रयत्न एवं कष्ट नहीं करना पड़ता। अहंकार कुछ वस्तु नहीं है। भ्रम से ही अनात्म देह इंद्रिय प्राण मनादि में मैं भाव अहम भाव कर यह जीव बंधन को प्राप्त होता है। इनसे भिन्न चेतन रूप साक्षी आत्मा को मैं रूप जान यह मुक्त हो जाता है। जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प भ्रम हो जाता है और रस्सी ज्ञान से सर्व भ्रम बिना यत्न के दूर हो जाता है, इसी प्रकार हे पुत्र, यह देह मैं हूँ ऐसा परिच्छिन्न अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है और सर्व मैं हूँ इस सर्वात्म ज्ञान से यह देह संघात का अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से चित्त का नाश स्वयं सहज से ही हो जाता है और यह जीव परमानंद को प्राप्त हो जाता है। जैसे गहरे नींद अर्थात सुषुप्ति अवस्था में भी जीव का चित्त अज्ञान में लीन हो जाता है, तब संसार नाम की कोई भी वस्तु एवं उसका अहंकार नहीं रहता है। जीव का ज्ञान से अहंकार के उठते ही सर्वनाम रूप संसार भाषित होने लगता है और उसी समय इस देह का अहंकार जाग उठता है। बृहस्पति ने पुत्र कच को तत्व उपदेश किया कि हे पुत्र, तेरा स्वरूप आत्मा है, तेरा स्वरूप आत्मा है। तू आकाश से भी निर्मल, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य सर्वत्र समान सच्चिदानंद स्वरूप अखंड आत्मा है। तू यह अनात्म देह कभी न था, न है और न होगा। आत्मा अपने आप में स्थित है। जैसे स्वर्ण में न चूड़ी है, न चैन है, न कड़ा है, न कंगन है, न बीछी है, न बीटी है, केवल एक स्वर्ण सत्ता ही अपने आप में सत्य मात्र है। इसी तरह आत्मा में न एक है, न दो है, न यह है, न वह है, न अहम है, न त्वम। आत्मा अपने आप में स्थित है। जो नाना भेद आकार दिखाई पड़ते हैं वह सब चित्त के जागने से स्फुरण मात्र हैं। चित्त के लीन होने से आत्मा ही स्वयं शेष रहता है। इसलिए हे राम, जैसे किशोर कच ने 11 वर्ष के तपस्या के बाद जो पिता बृहस्पति द्वारा न आत्मा में स्थिति प्राप्त कर शांति पाई और जीवन मुक्त होकर विचरने लगा, उसी आत्म पद में हे राम तुम भी स्थित हो जाओ, जिससे तुम्हारा दुख दूर हो। जैसे अंकुर पौधा वृक्ष डाल टहनी शाखा पत्र पुष्प फल सब एक बीज का ही चमत्कार है, इसी प्रकार
जो कुछ तुम्हें दृष्टि में आता है सब एक आत्मा का ही चमत्कार है, सब एक आत्मा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार बृहस्पति जी ने उत्तम उपदेश किया तब कच्छ श्रवण करके स्वरूप में स्थित हुआ, अर्थात जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। हे राम, इसी प्रकार तुम भी मुझसे आत्मज्ञान प्राप्त कर निरहंकार होकर विचरण कर सकोगे। जीव केवल अद्वैत पद में स्थित होकर ही सुखी हो सकेगा। जीव केवल अद्वैत पद में स्थित होकर ही सुखी हो सकेगा। अद्वैत पद ही परम शांतिदायक है। मूर्ख व्यक्ति को एक आत्मा में नाना प्रकार के आकार भासते हैं, इसीलिए किसी पर शोक करना, किसी से प्रसन्न होना, किसी पर राग करना, किसी पर क्रोध करना, किसी पर द्वेष करना, किसी के प्रति मोह करना, यह सब भेद द्वैत बुद्धि वाले मूढ़ लोगों का काम है। जितने आकार भासते हैं सब मिथ्या है, उनमें अधिष्ठान एक सत्य आत्मा ही है। अधिष्ठान एक सत्य आत्मा ही है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, कच्छ अपने पिता से ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप में स्थित हुआ, अर्थात जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। उसी प्रकार तुम भी निरंकार होकर राज्य करो। और इससे अगला शीर्षक है भगवान भृगु वरुण कथानक। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।